बच्चों लोग, आज से क्लास में स्टार्ट करने वाला टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग एमओटी। क्या बोलते हैं? एमओटी। एम फॉर मॉलिक्यूलर, ओ फॉर ऑर्बिटल, टी फॉर थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी में सबसे पहला जो एक वर्ड आप लोग सीखते हो, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। जब भी एक टर्म बॉन्ड ऑर्डर आपके सामने आएगा तो इससे सिंपल मतलब होता है कि ये बताता है मेरे को नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल, यानी किसी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में जितना बॉन्ड बना रहेगा उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। उसको बोलते हैं लोग बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ए बी, दो एटम ए बी है जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो हम बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड जो बनाएगा तो बोलते हैं बॉन्ड क्या है, बॉन्ड ऑर्डर वन होता है। क्या होता है? वन है। अगर ए और बी में डबल बॉन्ड बनेगा तो हम बोलेंगे बॉन्ड क्या है, टू है। और ए और बी में अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या होता है, बॉन्ड और क्या होता है, थ्री होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब पॉइंट है कि हमको पता है कि बॉन्ड का टाइप होता है सिग्मा एंड पाई। सिग्मा एंड पाई तो हम लोग क्या सीखे हैं कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा एक होता है, ठीक है, और पाई जीरो होता है। डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, सिग्मा एक होगा, पाई एक होगा। और ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या होगा, सिग्मा एक होगा, पाई दो होगा। बट ध्यान देना, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है, आपके वीवीडी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया था। बट एमओडी थ्योरी में हम लोग सीखेंगे कि इसका एक्सेप्शन भी हो सकता है। मतलब अगर पता में ऐसा भी होगा, कुछ मॉलिक्यूल ऐसा होगा जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, C2 मॉलिक्यूल। C2 मॉलिक्यूल में होता है क्या है, C2 मॉलिक्यूल में सी और सी में डबल बॉन्ड बना हुआ है और इसमें पाई होता है, सिग्मा जीरो होता है, इसमें सिग्मा होता ही नहीं है। एमओटी के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे कि इसमें सिग्मा एंड पाई अगर बात होगा तो सिग्मा होगा जीरो और पाई होगा दो। सिमिलरली एक मॉलिक्यूल होता है B2। B2 मॉलिक्यूल में बी और बी में सिंगल बॉन्ड बना हुआ रहता है। इसमें बोला गया इसमें सिग्मा जीरो होता है, पाई एक होता है। तो ऐसा ऐसा केस एमओडी में आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एमओडी सम एक्सेप्शन एग्जिस्ट। इन हम ऐसा नहीं डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि हमेशा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का मतलब सिग्मा एक पाई, यानी सब में सिग्मा एक होगा, ऐसा हम हमेशा कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो एमओडी में हम सीखेंगे कि सब में एक्सेप्शन में एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसको हमको सीखना है इस टॉपिक में। तो पहला पॉइंट है कि आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। तो वो कैलकुलेशन आपको निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर थ्रू स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारा मॉलिक्यूल मैं लिखा हूँ आपके लिए, तो आपको पहले ध्यान देना। तो यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल है तो आपको बताया गया है कि O2 मॉलिक्यूल में O और O का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या किया हुआ है कि O2 का फिगर ड्रॉ कर लिए हैं। अब O2 का फिगर में O और O एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या बोल देंगे, बॉन्ड कितना, टू है, ठीक है। सिमिलरली N2 में पूछा गया बॉन्ड ऑर्डर कितना है तो क्या करोगे, N2 का फिगर ड्रॉ कर लोगे। तो N में कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, आपको पता है। तो यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, थ्री होगा। F2 मॉलिक्यूल में क्या होता है जी, तो F2 मॉलिक्यूल में F और F में सिंगल बॉन्ड होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, वन होगा। H2 मॉलिक्यूल में H और H का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो H2 मॉलिक्यूल में H और H के बीच में कितना सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको क्या बोलेंगे, इसका बॉन्ड क्या होता है, वन होता है, ठीक है। सिमिलरली Cl2 मॉलिक्यूल, Br2 मॉलिक्यूल, चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड क्या होगा, वन ही रहेगा। अगर हम बात करते हैं I2 मॉलिक्यूल में, तो I2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, आई के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसका बॉन्ड क्या होगा, वन रहेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं CO2 मॉलिक्यूल, तो CO2 मॉलिक्यूल में क्या होता है कि C और O होता है, तो C और O का दो बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे दो अलग टाइप का बॉन्ड है, एक बॉन्ड ए है, एक बॉन्ड ए है, ठीक है। तो किसका बोलेंगे, तो बोलेंगे किसी एक का बोल दो। तो CO2 में C और O का बॉन्ड कितना, टू होगा, कितना रहा है, टू हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, टू होगा, क्योंकि इस बॉन्ड का भी बॉन्ड टू है। वो भी हम एक ही बॉन्ड फोकस करेंगे ना, तो किसी बॉन्ड ऑर्डर को आप निकालोगे तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है, अल्टीमेटली टू ही आ रहा है, चाहे राइट वाला चाहे लेफ्ट वाला। बॉन्ड कितना होगा, बॉन्ड दो आएगा, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं मैं NO2 प्लस का। NO2 प्लस का फिगर आपको मैंने ड्रॉ करना सिखा चुका हूँ, जिसमें दोनों N से दो O अटैच होता है और आपको पता है कि N और O के बीच में, N और O के बीच में
ठीक है, होता है क्या, होता है डबल बॉन्ड। इसका बॉन्ड कितना होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। ठीक है, इसमें बात करते हैं हम लोग सीओ मॉलिक्यूल। सीओ मॉलिक्यूल, सीओ मॉलिक्यूल में होता क्या है, सी और ओ, सी और ओ में होता क्या है, तो 3 बॉन्ड बना होता है, 3 बॉन्ड बना होता है। सी और ओ में कितना बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होता है। इसका बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो सी और ओ का बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फिर सिंपल सा चीज है कि पहला केस होता है बॉन्ड में निकालने, कैसे निकालते हैं, तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे, जिसका ही पूछेगा उसके बीच का बॉन्ड का नंबर काउंट कर लेंगे, वही हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का पहला तरीका निकालने का ये होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फर्स्ट तरीका वो समझ में आ गया। ठीक है, सिंपली आपको फिगर ड्रॉ करना है, आपको आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली पूछा जाएगा He2, He2 में बॉन्ड क्या होता है, ध्यान, नोबल गैस जो होता है, नोबल गैस बॉन्ड बनाता ही नहीं है। He2 मॉलिक्यूल लिख रहे हो तो गलत दिख रहा है ना, कि He में बॉन्ड तो बनता है नहीं, तो बॉन्ड बनता ही नहीं, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखना गलत है, यानी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। दिस मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, दिस मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दिस करेगा नहीं तो इसका क्या होगा, इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये रहा बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर जिसका आपको बॉन्ड निकालने सिंपली आ सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा, कभी कभी क्या होता है हमारे फिगर में रेजोनेंस होता है। क्या होता है, रेजोनेंस। ठीक है, पॉइंट है, अगला टॉपिक रहेगा बॉन्ड ऑर्डर इन केस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो पहली बात देखो, रेजोनेंस किसको बोलते हैं पहले समझो आप लोग। रेजोनेंस किसको बोलते हैं ध्यान समझना पहले आपको। तो रेजोनेंस का बेसिक मतलब होता है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, सिंपल वर्ड्स में बात करें हम लोग। ठीक है, बुक इस लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो क्या हो सकता है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल को आप कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, यानी मोर देन वन तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट कर पाए किसी मॉलिक्यूल को, तो हम बोलते हैं इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं रेजोनेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू ड्रॉ resonating structures, हाउ टू ड्रॉ resonating structures। ठीक है, ध्यान देना, जैसे एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, कि हम बोल रहे हैं कि मेरे पास NO2 माइनस है, इसका हमको रेजोनेंस ड्रॉ करना है, इसका हमको रेजोनेंस ड्रॉ करना है। तो तरीका क्या रहता है ध्यान सुनो, तरीका बहुत सिंपल है, तरीका बहुत सिंपल है। तरीका क्या है कि पहले इसका फिगर ड्रॉ करो। तो आपको NO2 माइनस का फिगर मैं ड्रॉ करना सिखा चुका हूँ। क्या सीखे थे हम लोग कि जब भी आनायन होता है तो पहले हम क्या करते हैं, उसमें H डालते हैं, पहले उसमें H प्लस डालेंगे। तो H प्लस डालते हैं तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा HNO2। अब इसका फिगर जो है, इसका फिगर आप लोग क्या करो, इसका फिगर आप लिख सकते हो। तो फिगर ऐसा हो जाएगा HONO, ये बन गया फिगर, ये बन गया आपका फिगर। ठीक, अब हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से आप H को निकाल लो, यहाँ से आप H को निकाल लो। ठीक है, H को डालते हैं, वहां जहाँ से H अटैच किया वहां से H को निकाल लो, तो बन गया आपका, ये बन गया आपका NO2 माइनस का फिगर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है, जब भी रेजोनेंस ड्रॉ करना हो तो पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। चेक, अब ध्यान देंगे, अब आप NO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके हो। अगले स्टेप में क्या करना है आपको, अगले स्टेप में क्या करना है, इसका जो पाई बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड पाई बॉन्ड में मार्क कर दे रहा है येलो कलर से, इसको ब्रेक कर देना है, इसको ब्रेक कर देना प्लस माइनस में, यानी जितना सिस्टम में जितना ही पाई बॉन्ड होगा ना, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, ब्रेक ऑल पाई बॉन्ड इन प्लस एंड माइनस, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव उसको ब्रेक कर देना आपको। जैसे मान लें कि इस N और O का पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, तो जो कि आपके लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन है, इस O पे नेगेटिव है,
और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड में ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो चूंकि यहाँ पे नेगेटिव है लेफ्ट साइड में, तो एन पे चार्ज क्या आएगा, तो एन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। आपको पता है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, तो अनलाइक चार्ज पास पास आना चाहिए। तो अल्टीमेटली ब्रेक करोगे तो इस ओ पे चूंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे एन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। ठीक है, ये सारा पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद जो फिगर बनता है इसको हम बोलते हैं अपना मास्टर फिगर, या तो बोलते हैं बेसिक फिगर, या तो बोलते हैं इसका मास्टर फिगर। यानी ये इसी से आप फिगर को इंटरप्रेट कर पाओगे। ठीक है, देखोगे आपका मास्टर फिगर। बात समझ आ गया। अब क्या करना है, अब सिंपली क्या करना है कि अब चार्ज को तोड़ चुके हो, अब चार्ज को दोबारा जोड़ो। तो आपको पता है कि अगर आप कोई बॉन्ड तोड़ोगे, ए ए बी का बॉन्ड तोड़ते हैं तो अरे ए प्लस बी बी माइनस से टूटता है, तो दोबारा जोड़ने के लिए क्या होगा, दोबारा जुड़ भी सकता है। तो सिंपल सा बात है, आपको चार्ज को दोबारा रिकम्बाइन करना है, यानी जोड़ना है। तो ध्यान सुनना कि अगर यहाँ दोनों इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे अगर हम, तो आपका, ठीक है, तो आपका एक नया फिगर बनेगा जिसमें एन और ओ में यहाँ कार्बन रहेगा और ऑक्सीजन डिस्चार्ज नेगेटिव राइट में छूट जाएगा। तो अगर हम इसको जोड़ते इन दोनों को तो ये बनता, ऊपर वाला फिगर बनता, और नीचे इन दोनों को जोड़ा हुआ है तो एक फिगर यहाँ बन गया है। तो दो फिगर पॉसिबल है, दो फिगर पॉसिबल है। तो दोनों फिगर को बोलते हैं इनका रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, और इन दोनों फिगर को बोला गया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस। ठीक है, अब ध्यान सुना, अगला हम लोग फोकस कर रहे हैं हम लोग CO3-2 का। यानी आपको ड्रॉ करना है कार्बोनेट का रेजोनेंस। कार्बोनेट का रेजोनेंस, तो पहला काम क्या करेंगे आप लोग, पहले इसमें आप H प्लस ऐड करेंगे तो बन जाएगा H2CO3, यानी बन गया कार्बोनिक एसिड। इसका फिगर हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो फिगर ड्रॉ कर लीजिए। मैंने लोग क्या सिखाया था आपको कि H को निकाल दो, तो H को निकाल दे यहाँ से, तो H को जब निकाल देंगे तो O पे चार्ज क्या आएगा, O पे चार्ज माइनस आएगा। O पे चार्ज माइनस आएगा, O पे चार्ज माइनस आएगा। ठीक है, O पे चार्ज माइनस आएगा तो ये बनेगा कार्बन का फिगर। अब मुझे क्या करना है, इसका रेजोनेंस ड्रॉ करना है, यानी एक कार्बोनेट आयन का रेजोनेंस ड्रॉ करना है। रेजोनेंस ड्रॉ कैसे ड्रॉ करेंगे जी, तो बहुत सिंपल तरीका है रेजोनेंस ड्रॉ करने का कि पहले पाई बॉन्ड को तोड़ ले प्लस माइनस में। तो पाई बॉन्ड ऊपर जो है सो तोड़ेगा प्लस माइनस में, तो ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा, ऊपर सी पे आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे O माइनस है और यहाँ पे O माइनस है। ठीक है, तो होता क्या है, अब इस चार्ज को हमको रिकम्बाइन करना है। देखो चार्ज को तोड़ लिया, चार्ज को दोबारा जोड़ना है, तो ध्यान सुना, अगर यहाँ जोड़ोगे चार्ज को तो ऊपर वाला फिगर बन जाएगा, फिगर बन जाएगा। ठीक है, अगर हम चार्ज को यहाँ जोड़ते हैं, चार्ज को हम इसको जोड़ते हैं C पॉजिटिव और नीचे इस लेफ्ट वाले O को जोड़ेंगे तो फिगर ऐसा बन जाएगा, फिगर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम लिंक कर रहे हैं इस कार्बन और इस O को, जो मैं पिंक कलर से मार्क किया हूँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें फिगर आपका ऐसा बन जाएगा, तो बाकी दोनों ओपन एरिया छूट जाएगा। तो ये था आपका कार्बोनेट आयन का रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस को आपको ड्रॉ करने ऑलमोस्ट कैसे करना आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि रेजोनेंस अगर आपके पास ऑकर कर रहा है तो उस केस में लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है,
और अब अपना अगला टॉपिक रहेगा हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर इन केस ऑफ रेजोनेंस, इन केस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो ध्यान सुनना। जैसे बोल देगा NO2 माइनस में, NO2 माइनस में आपको रेजोनेंस, आपको बॉन्ड निकालना है N और O के बीच का। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N and O, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड आपको निकालना है। तो पहला काम क्या करना है, आपको NO2 माइनस का रेजोनेंस को ड्रॉ करना है। तो रेजोनेंस को मैं ड्रॉ करके वो बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो एक ऐसा फिगर होगा और एक ऐसा फिगर होगा। ठीक है, बताओ ना। तो बॉन्ड निकालने का दो तरीका होता है। तो बॉन्ड निकालने का पहला तरीका क्या है, फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड। ठीक है, तो बॉन्ड निकालने का जो सेकेंड मेथड पर बता रहा हूँ, तो क्या होगा, टोटल बॉन्ड काउंट कर ले। टोटल बॉन्ड कितना होगा जी, NO में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो टोटल बॉन्ड कितना है, टोटल बॉन्ड काउंट कर ले। टोटल बॉन्ड जो पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, यहाँ तीन बॉन्ड है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बॉन्ड क्या होगा, टोटल बॉन्ड बाई टोटल, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस। मैं इसको अलग से मैं दिखा दे रहा हूँ लिख के। टोटल, एक सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अब देखोगे तो टोटल बॉन्ड कितना है जी, एन और ओ में, तो तीन बॉन्ड है। और कितना रेजोनेटिंग फिगर है, कितना फिगर आपके पास दिख रहा है, दो फिगर दिख रहा है, तो यहाँ दो से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे बॉन्ड कितना निकलेगा, और यहाँ पे 1.5 निकलेगा। ठीक है, तेरा आपका सेकंड मेथड। बट जो पहला मेथड में सीखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट मेथड इज मोर बेटर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, जब भी हम बोलेंगे कि NO2 का, जैसे किसी फिगर का मुझे बॉन्ड निकालना है, तो क्या करना, पहले फिगर ड्रॉ कर लेना, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो यहाँ हम ड्रॉ कर चुके हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, जिस भी एटम के बीच का बॉन्ड निकालना है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि N और O के बीच का हमको बॉन्ड को निकालना है, तो फिगर में उसका कोई एक बॉन्ड को मार्क कर लो। तो N और O का कोई बॉन्ड, एक बॉन्ड में मार्क कर लेता हूँ। मैं इस बॉन्ड को मैं मार्क कर रहा हूँ, तो वही बॉन्ड दूसरे फिगर मार्क करना है। जिस बॉन्ड को मैं तुम जिस बॉन्ड को मार्क कर रहे हो, वही बॉन्ड हर हर फिगर में मार्क कर लो। तो यहाँ पे दो फिगर है, दोनों फिगर में उसी बॉन्ड को मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, उसी बॉन्ड को मार्क करना है। ठीक है, मार्क कर लिया। बताओ ना, अब और करना। एक फिगर में N और O में जिसको आप मार्क किए उसमें सिंगल बॉन्ड है, और दूसरे फिगर में डबल बॉन्ड है। तो दो फिगर पॉसिबल है जिसमें गौर करेंगे, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ भी है, सिंगल बॉन्ड यहाँ भी है, और सिंगल बॉन्ड यहाँ भी है। तो पॉइंट मेरा है कि सिंगल बॉन्ड दोनों में है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का, तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। तो सेकंड में जो फर्स्ट मेथड है उसका मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर को बेसिकली हम लिंक करेंगे मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से। तो बॉन्ड ऑर्डर इज अ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड, ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर कुछ नहीं है, एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है कि बॉन्ड कितना होगा, कि बॉन्ड कितना होगा। तो ध्यान सुनना कि अगर दोनों फिगर में अगर सिंगल बॉन्ड पे हम फोकस करेंगे, तो देखोगे तो सिंगल बॉन्ड तो दोनों में है ना, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड तो होगा ना जी। तो सिंगल बोले या सिग्मा बोले, सिंगल बोले या हम सिग्मा बोले, सिग्मा तो भी चलेगा, कि सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी है। तो सिग्मा बॉन्ड के आने का चांस क्या होगा, 1 होगा।
तो 100% पॉसिबल इवेंट है कि सिग्मा वन तो पक्का आएगा। तो सब चेक कर ले पाई वन के आने का चांस कितना है। तो पाई वन देखोगे तो पाई वन इस फिगर में नहीं है, आपके लेफ्ट फिगर में नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ पे है, यानी दो फिगर में पाई वन एक ही बार आ रहा है। तो पाई वन का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो दो फिगर में एक बार आएगा, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा हाफ। तो सिग्मा वन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वन होगा, पाई वन का क्या होगा, हाफ होगा, यानी क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3/2, यानी हो जाएगा 1.5, यानी हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेकंड तरीके, यानी इस तरीके से आप बॉन्ड को निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों में जो आपको आसान लगता है उसको फॉलो कर लेंगे। हमेशा पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड इज बेटर देन सेकंड मेथड, ये ध्यान देना। इस तरीके से आपको बॉन्ड निकाल सकते हो उस फिगर में जहां पे रेजोनेंस होने का पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों लोग ट्राई करोगे कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर। तो फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनेट। ठीक है, तो किसका बॉन्ड निकालना, तो कार्बन में फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C&O, यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोनेट, इन कार्बोनेट। ठीक है, बच्चों लोग ध्यान देना। तो कार्बन आयन का हम लोग को बॉन्ड निकालना है, तो पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग रेजोनेंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें ध्यान देना। तो कार्बन आयन का जो पहले रेंज ड्रॉ करेंगे, तो ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं इसको, तो वही मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये बन गया 3 रेजोनेंस। मेथड पहले 2 पे आते हैं। तो मेथड 2 में हम लोग क्या सीखे थे कि टोटल बॉन्ड कितना के पास है जी, तो बॉन्ड टोटल होगा 4, कितना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हो 3, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 4/3, 4/3, यहाँ से कितना हो जाएगा 1.33। तो सी और ओ का बॉन्ड कितना हो जाएगा 1.33 हो जाएगा, 1.33 हो जाएगा। ठीक है, बस में सिमिलरली ध्यान देना। ये हो गया पहला तरीका। एक और तरीका क्या हो सकता है कि आप सी और ओ का को बॉन्ड पता करना, तो किसी एक एक बॉन्ड को मार्क कर लो सारे फिगर में। तो मैं मान लेते हैं ऊपर वाले बॉन्ड को मैं मार्क कर रहा हूँ, इस बॉन्ड को मैं मार्क कर रहा हूँ, तो वही बॉन्ड हर फिगर में मार्क करना आपको। अब गौर करना सारे फिगर में, देखो कि सिंगल बॉन्ड हमेशा आया है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो तीनों फिगर में सिंगल बॉन्ड पक्का है। तो मैं क्या बोला हूँ कि बॉन्ड और बेसिकली बॉन्ड के आने का चांस होता है, कितना प्रोबेबिलिटी है कि बॉन्ड आएगा। तो पॉइंट है कि बॉन्ड निकालने का एक और तरीका हो सकता है कि यहाँ पे गौर करना, तो सी और ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड हर फिगर में है, तो सिंगल बॉन्ड के आने का चांस क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 3 फिगर तीनों में सिंगल बॉन्ड आया, मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। और जो पाई बॉन्ड है देख रहे हो, पाई बॉन्ड पहले फिगर में है, बाकी फिगर में पाई बॉन्ड नहीं है, पहले फिगर पाई बॉन्ड है, बाकी फिगर को पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब 3 फिगर में पाई बॉन्ड कितना बार आएगा, तो 1 बार आएगा, यानी इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/3 हो जाएगा। तो 1 + 1/3 का वैल्यू कितना होगा, एक हो जाएगा 4/3, यानी हो जाएगा 1.33। तो इस तरीके से भी आप लोग बॉन्ड रफ निकाल सकते हैं। ठीक है,